दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में इन दिनों एक बेहद दिलचस्प और चुनौती स्थिति बनी हुई है। एक तरफ दुनिया भर में क्रिप्टो के बारे में बहस हो रही है कि क्रिप्टो मार्केट कहां तक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ FOMC की रिपोर्ट और अमेरिका व चीन की रणनीतियां मार्केट को प्रभावित कर रही है। इनमें से कोई भी घटना बिटकॉइन की दिशा को बदल सकती है। दोस्तों, पेपे कॉइन, हर एक के माइंड में एक ही सवाल है कि पेपे कॉइन $1 होगा या फिर नहीं होगा। तो पेपे कॉइन के मार्केट को समझने के लिए हमें बिटकॉइन के मार्केट को समझना होगा, क्योंकि बिटकॉइन जब बढ़ेगा तो पेपे कॉइन और शिबा इनू कॉइन जैसे कॉइन भी बढ़ेंगे। तो इसी टॉपिक पर आज वीडियो है कि बिटकॉइन के बारे में क्या चर्चा चल रही है दुनिया भर में। इसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करते हैं। अब बिटकॉइन की बात करें तो यह जिस तरह से 1 लाख के ऊपर चढ़कर फिर अचानक नीचे आता है, उससे मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यह स्थिति केवल बिटकॉइन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्रिप्टो करेंसी स्पेस में गहरी स्थिति बना रही है। इस बीच चीन और अमेरिका की क्रिप्टो करेंसियां का जो असर है वो हर जगह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जब तक बिटकॉइन खुद को स्थिर नहीं करता, तब तक मीम कॉइन्स के लिए बड़ी उम्मीद लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसी दौरान पेपे कॉइन की स्थिति पर नज़र डालते हैं। हाल ही में पेपे के 12 के लेवल तक गिर गया, लेकिन इसके बावजूद कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें? क्या पेपे को बेचकर निकाल दें, या फिर जितने भी हमारे पास पेपे कॉइन है उसको होल्ड कर लें? दरअसल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और पेपे को होल्ड कर रहे हो तो आपके लिए एक पैनिक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पेपे की प्राइस ने अचानक गिरावट देखी हो। पिछली बार भी पेपे ने भारी गिरावट के बाद शानदार अपना एक मकाम बनाया। साथ ही में ये उम्मीद जताई जा रही है कि पेपे 12 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और यदि मार्केट थोड़ा और स्टेबल होता है तो पेपे में एक अच्छा बाउंस बैक हो सकता है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी तरह बिटकॉइन और मीम कॉइन मार्केट में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। जापान और अन्य देशों की बड़ी रणनीतियां बिटकॉइन को लेकर बाजार को प्रभावित कर सकती है। यहाँ तक कि पेपे और कुछ नए मीम कॉइन्स जैसे डॉग कॉइन, डार्क कॉइन और मेगा जैसे टोकन भी काफ़ी अच्छे पंप के संकेत दे रहे हैं। क्या आप तैयार हैं दोस्तों नई कॉइन्स में बड़ा मुनाफा कमाने के लिए? ध्यान रखें, बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है, लेकिन स्थिति हमेशा वही नहीं बनी रहती कि जो हम देखते हैं। बात करते हैं पेपे कॉइन की। दोस्तों देखो, पेपे कॉइन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं तो मेरी राय तो ये है कि आप उसको होल्ड करें, क्योंकि मार्केट में कब भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, मार्केट आसमान को भी पहुंच सकता है और नीचे भी आ सकता है। दोस्तों देखो, सारा जो मसला है ना बिटकॉइन से जुड़ा हुआ है। बिटकॉइन के बारे में चर्चा चल रही है कि बिटकॉइन अब $2 लाख के पार भी जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एलन मस्क आ गए, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रम्प भी आ गए। इससे पता लग रहा है कि बिटकॉइन में पॉपुलेशन अब बढ़ेगी, बिटकॉइन का जो मार्केट है वो उठेगा। दोस्तों, जब देखो कि आप डोनाल्ड ट्रम्प जैसे
बिटकॉइन में आ सकते हैं, एलन मस्क जैसे डॉज कॉइन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब ऐसे लोग जब बिटकॉइन से जुड़ेंगे, बड़े बड़े दिग्गज लोग, तो बिटकॉइन की रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और जब बिटकॉइन की रेट बढ़ेगी तो छोटे कॉइन भी उठ जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ी शांति बनाए रखनी है मार्केट के अंदर। ऐसे नहीं सोचना है कि यार पेपे कॉइन तो डाउन जा रहा है, हम इसको बेच दें, यही मौका अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं ये मौका अच्छा नहीं है, क्योंकि डाउन मार्केट में जब आप अपने कॉइन को बेचोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। और फिर जब आप इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे पैसे को, तो उसका चार्ज भी कटेगा। तो मेरी राय तो ये है कि अभी पेपे कॉइन की आप स्थिति को देखें, समझे, उसके ग्राफ को देखता रहे कि क्या स्थिति चल रही है। अगर आपको वाकई में पेपे कॉइन के बेचना ही है, सेल ही करना है, तो मार्केट के थोड़े उठने का इंतज़ार करें। जैसे ही मार्केट उठेगा तो आप फट से अपने पेपे कॉइन की सेल लगा दे। दोस्तों ये फैसला है सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपने पेपे कॉइन ले रखे हैं। दोस्तों मेरी राय तो ये है कि देखो मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। अभी वक्त पेपे कॉइन का नहीं है। अभी पेपे कॉइन में थोड़ा गिरावट देखने को मिली, लेकिन जब दौर आएगा दोस्तों तो पेपे कॉइन एक नया दिशा बनाकर नया जन्म लेकर हमें बताएगा। और हम सब देखेंगे कि जिस तरह डॉज कॉइन की भी कोई हैसियत नहीं थी, आज डॉज कॉइन 30-35 रुपये में मिल रहा है। दोस्तों सब्र होता है, डॉज कॉइन को भी 12 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो पेपे कॉइन को तो अभी 3-4 साल ही हुए। अगर आप होल्ड कर लेते हो, आप ये सोच लेते हो कि हमारा पैसा तो बस अब इसी में बड़ा रहने दो, तो कुछ भी मार्केट में हो सकता है। क्या पता आपके 200-300-400 रुपये के पेपे कॉइन आपको लाखों रुपए बना के दे जाए। और अगर आप पेपे कॉइन को बेच भी देंगे तो कौन सा आप क्या कर लेंगे दोस्तों। आपने अगर 1000 रुपये के पेपे कॉइन ले रखे हैं और अगर आप उसको बेच भी देते हो तो आपको कौन सा क्या आप कर लोगे 1000 रुपये में। इसलिए कि उसको मेरी राय तो भूल जाओ, उसको पड़ा रहने दो, होल्ड कर लो और इंतज़ार करो कि ज़रूर आपका वक्त आएगा और आप पेपे कॉइन आपको काफ़ी प्रॉफिट देखा जाएगा। दोस्तों होल्ड करने में जो मज़ा रहता है वो किसी काम में नहीं रहता। अभी मैं आपको एक मेरे दोस्त की बात ही बता दूं। मेरे दोस्त ने 1000 रुपये के डॉज कॉइन लिए थे 2012-13 में, 14 में लिए थे शायद। वो खुद बता रहा था कि उसने 10 साल, दोस्तों आप मानोगे नहीं, 10 साल उसने स्टॉक करा, होल्ड करा, सब्र करा। दोस्तों आज उसके 1000 रुपये के डॉज कॉइन 5 से 10 लाख रुपए के बन गए और वो इतना खुश हो गया कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये होता है वक्त की कीमत। इसलिए हमें दोस्तों वक्त से हाथ मिलाना चाहिए। दोस्तों अगर आप वक्त के साथ चलोगे और सब्र करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यही थी आज के अपडेट की। पेपे कॉइन अभी थोड़ा डाउन है, लेकिन भरोसा रखें आप, ये ज़रूर एक नया मकाम बनाएगा। बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना है और वक्त के साथ चलना है। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यही सही मौका है, क्योंकि मार्केट जब डाउन जाता है तो इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तो हमें पेपे कॉइन भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। जब मार्केट चढ़ेगा फिर आपको पेपे कॉइन कम मिलेंगे। इसलिए अभी आप पेपे कॉइन को इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हो सोच समझकर।
और जब मार्केट उठे तो उसको सेल करके अपना प्रॉफिट जो है निकाल सकते हो। तो दोस्तों देखो, मार्केट में स्थिति तो बनी रहती है, उतार चढ़ाव तो आता रहता है, इसलिए हमें ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जो ओरिजिनल वेबसाइट है पेपे कॉइन की, बिटकॉइन की, उसकी न्यूज़ भी हमें पढ़ना चाहिए। उसी से रिलेटेड मैं आपको बताता रहता हूँ वीडियो बनाकर। इसलिए आपसे कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि लेटेस्ट जो अपडेट होती है वो आपको मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कहाँ से अपडेट मिलेगी, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।